और एक बड़ी खबर आपको बता दें, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। बंगाल सरकार को 2 सप्ताह में जवाब देना होगा। दरअसल डीजीपी को उनके पद से हटाने, क्योंकि यह कहा था सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने कि ममता बनर्जी के साथ डीजीपी भी माफ कीजिएगा, जो बड़े प्रशासनिक अधिकारी थे वो भी इसमें हस्तक्षेप कर रहे थे, और ऐसे में इस मामले पर सुनवाई हो रही थी और बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। ज्यादा जानकारी के साथ गौरव हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण याचिका पर आज सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लंबे वक्त तक चली, जहां पर ईडी ने अपनी जांच में बाधा डालने, सरकारी काम में बाधा डालने, जो जब्त किए गए दस्तावेज थे उनको चोरी कर लेने जैसे आरोप जो है लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। और उन्होंने जो पश्चिम बंगाल के डीजीपी हैं, पुलिस कमिश्नर और साथ ही साथ डीसीपी हैं, उनको सस्पेंड करने की मांग की थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणियां की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम प्रथम दृष्टया ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं ईडी और अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियों यानी कि सीबीआई के काम में राज्य सरकार यानी कि पश्चिम बंगाल द्वारा बाधा डालने की कोशिशें जो है वो की गई हैं। और ऐसे में इस मामले में हम न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि जो डीजीपी हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस कोलकाता, उन सभी को नोटिस जारी करके जवाब मांग रहे हैं। साथ ही साथ जो इनके खिलाफ एफआईआर, ईडी के अधिकारियों के खिलाफ जो एफआईआर कोलकाता पुलिस ने दर्ज की थी, उस पर भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट रोक लगा रही है। तो ये अपने आप में एक बड़ा फैसला है और इस मामले में अब जवाब दाखिल करना होगा। हालांकि ईडी की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता लगातार मांग कर रहे हैं कि इस मामले में जो है वो जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने का आदेश दिया जाए, जो कि इस मामले में डीजीपी राजीव कुमार है पश्चिम बंगाल के, इसके अलावा कोलकाता पुलिस कमिश्नर और दक्षिणी कोलकाता के डीसीपी, इन सभी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आरोप लगा था कि किस तरीके से ईडी की जांच के बीच में ममता बनर्जी जो कि मुख्यमंत्री हैं वहां पर दलबल समेत पहुंचती हैं और उस वक्त उनके साथ राज्य के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी और पुलिस फोर्स होती है और वहां से वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अलावा ईडी के अधिकारियों के फोन भी लेकर चले जाती हैं। हालांकि ईडी ने स्पष्ट किया था कि उसने टीएमसी से जुड़ा कोई दस्तावेज नहीं लिया। हालांकि ईडी ने आरोप लगाया कि जानबूझकर चुनाव के पहले जो चुनावी दस्तावेज हैं टीएमसी के, उनको जो है जब्त करने की कोशिश ईडी ने की है, जो कि पूरी तरह से गलत है। और वहां पर वो राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि टीएमसी पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर वहां पर गई थी ताकि वो टीएमसी के हितों का बचाव कर सके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि जिस तरीके से अगर बोनाफाइड कंटेंशन यानी कि ईमानदारी से अगर कोई जांच एजेंसी किसी मामले में जांच कर रही है तो राज्य सरकार को इस तरीके से उसमें बाधा नहीं डालनी चाहिए थी। और सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि कहीं ना कहीं इस मामले में राज्य सरकार ने ईडी के कामकाज में बाधा डाली और जो आरोप लगे कि किस तरीके से दलबल समेत ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री वहां पर न पहुंचती है बल्कि अधिकारियों को धमकाती हैं, उनसे फोन ले लिए जाते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज कर ली जाती है। ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने नोट की। इसके पहले इन्हीं डीजीपी राजीव कुमार के कोलकाता के पुलिस कमिश्नर रहते हुए जब चिटफंड मामले में जांच करने के लिए उस वक्त सीबीआई की टीम गई थी तो कैसे ममता बनर्जी जो है वो कोलकाता में धरने पर बैठ गई थी उस गिरफ्तारी के खिलाफ और जांच को अवरोध किया था। तो अब बात भी नोटिस जारी कर दिया गया है, जवाब देना होगा 2 हफ्ते में, और क्या जवाब बंगाल सरकार की ओर से दिया जाता है, गौरव, इस पर नजर रखेगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारी जानकारी देने के लिए।